नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की अधिकतम सजा सुनाने वाले जज ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। दरअसल उन्हें नया ठिकाना भी मिल गया है और आदेश भी तो बहुत बड़ा आया है। हम बात कर रहे हैं सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज हरीश हसमुख वर्मा के बारे में। हरीश हसमुख वर्मा को डबल गिफ्ट मिला है। एक तो प्रमोशन, उसके ऊपर से ट्रांसफर। और यह आदेश जैसे ही जारी हुआ है, खबरें छपनी शुरू हो गई हैं। क्या यह राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की अधिकतम सजा सुना देने के लिए ही मिला हुआ तोहफा है? ऐसा सवाल भी उठने लगा है, क्योंकि जब उन्होंने राहुल गांधी को ऐसी सजा सुनाई थी, तभी सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल गई थी कि कैसे जो इन्हें कोई प्रमोशन तक नहीं मिलता था, लेकिन अचानक से इन्हें प्रमोशन मिलता है। सूरत के कोर्ट में आते हैं और फिर यहां जैसे ही राहुल गांधी को सजा सुनाते हैं, फिर से इनका प्रमोशन तय कर दिया जाता है और अब वो एडीजे बन चुके हैं। इस बार तबादला उनका राजकोट कर दिया गया है। तो बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त तो इनका आ ही गया। क्यों? काम पूरा होते ही रास्ते बदल गए, ठिकाने बदल गए। आखिर ये चल क्या रहा है गुजरात में? गुजरात की तमाम अदालतों ने अब तक राहुल गांधी के हक में कोई भी फैसला नहीं दिया है। न ही सजा सुनाने वाले, न ही सजा पर पुनर्विचार करने वाले, और दोष सिद्धि पर रोक लगाने की तो बात छोड़ ही दीजिए। किसी जज ने अब तक राहुल गांधी के इस याचिका पर विचार करना उचित नहीं समझा है। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी ने जो अपराध किया है वो देश का सबसे बड़ा अपराध है। उन्हें उनकी दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाएगी, उन्हें कोई भी राहत नहीं दी जाएगी। तभी तो सूरत कोर्ट के बाद गुजरात सेशंस कोर्ट में भी ठीक वही फैसला हुआ। और हर जगह जो जजों का कनेक्शन है कुछ इस प्रकार है कि आप हैरान ही रह जाएंगे। अभी जो हम आपको जानकारी देंगे इनके बारे में, हरीश हसमुख वर्मा के बारे में, ये भी सरकार के लीगल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा जब सेशंस कोर्ट की बात आई रॉबिन मोगेरा की, तो वो अमित शाह के वकील रह चुके हैं। फिर गुजरात हाईकोर्ट में जैसे ही जस्टिस गीता गोपी ने खुद को राहुल गांधी केस से अलग किया था, उसके बाद आए जस्टिस हेमंत पाक्षक। और हेमंत पाक्षक प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीब रहे। गुजरात में मोदी जी सीएम थे तो भी हेमंत पाक्षक को उन्होंने बड़ी भूमिका दी थी। केंद्र में गए तो भी हेमंत पाक्षक को साथ लेकर गए। फिर वहां से केंद्र सरकार के लिए गुजरात हाईकोर्ट में वो फाइट करते थे। बाद में वो जज बन गए। फिर इस तरीके से ही चलता रहा है पूरा सिलसिला। और जब राहुल गांधी की बात जैसे ही आई, तीनों जगह ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। ये तीनों जगह जो जज हैं कहीं ना कहीं बीजेपी से या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं से कनेक्टेड रहे, प्रभावित रहे हैं। तो ऐसे में फैसले की निष्पक्षता की उम्मीद कैसे की जाएगी? ऐसे जजों को तो चाहिए था जस्टिस गीता गोपी की तरफ खुद को अलग कर लेते, लेकिन यहां तो जस्टिस गीता गोपी को इसलिए अलग भी होना पड़ा, शायद क्योंकि जस्टिस हेमंत पाक्षक के पास वो केस देना था और उन्होंने भी यही कह दिया कि हम कोई अंतरिम राहत इस मामले में नहीं दे सकते हैं, अब हम बाद में फैसला लिखेंगे, सुनवाई पूरी कर चुके हैं। गर्मी छुट्टी का इंतजार किया जाएगा, महीने भर के बाद राहुल गांधी को लेकर इस पर कोई निर्णय आएगा। लेकिन इससे पहले जो जहां पर पूरे इस केस की शुरुआत है, सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत, यहां पर जो हरीश हसमुख वर्मा हैं उनके संबंध में अपने स्क्रीन पर जरा डिटेल देखिए। एच वर्मा ट्रांसफर। राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज एच वर्मा का प्रमोशन के साथ तबादला। इस जिले में मिली तैनाती। अब इसमें हम खबर आपको बताने जा रहे हैं कि कितना बड़ा इनको तोहफा मिल रहा है। काम खत्म हुआ तो सूरत से बोरिया बिस्तर बांध दिया गया और जब काम करवाना था तो सूरत ले आया गया। इनको फटाफट प्रमोशन मिलने लगा जो वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। इस संबंध में अपने स्क्रीन पर खबर देखिए डिटेल में। बताया गया है मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले सूरत कोर्ट के जज हरीश वर्मा का प्रमोशन हो गया है। अब उन्हें राजकोट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजे के तौर पर प्रोन्नत करके भेजा गया है। गुजरात सरकार के कानून विभाग की तरफ से जारी कुल 68 जजों के तबादलों और प्रोन्नति में वर्मा का नाम शामिल है। वर्मा ने देश भर में चर्चा का विषय बने मोदी सर ने मानहानि केस में बतौर सूरत कोर्ट में बतौर सीजेएम राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अगले दिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी
चली गई थी। अब गुजरात सरकार ने जो तबादला और पदोन्नति दी है, इनमें 5 जजों को प्रमोशन देकर जिला न्यायाधीश बनाया गया है और इनका भी उसमें नाम है। 8 मई को वो कार्यभार भी संभालेंगे। अभी जो लेटेस्ट जानकारी है वो भी देखिए। जो हमने कहा कि ये गुजरात सरकार में लीगल सेक्रेटरी भी रहे थे, जानकारी यही है कि सीजेएम से एडीजे बने एचएच वर्मा 8 मई को राजकोट में चार्ज संभालेंगे। प्रोन्नति और तबादले के बाद अहमदाबाद स्थित जुडिशियल एकेडमी में फिलहाल वे ट्रेनिंग पर हैं। अब एडीजे बने एचएच वर्मा मूल रूप से वडोदरा के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई वडोदरा की महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी से पूरी की है। वह शुरुआत में कुछ दिनों तक सरकार के लीगल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसके बाद 2008 में वह न्यायिक सेवा में आए थे। यानी कि इनके लिए जो पूरे जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को समझें तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार से कनेक्टेड थे, सरकार के वफादारों में थे और फिर सरकार ने इन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी, राहुल गांधी का मामला इनके पास गया, इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया और बदले में तो इन्हें प्रमोशन मिलना था, जो मिल गया है। अब वो राजकोट में अपनी सेवा देते हुए नजर आएंगे। इसमें जो जानकारी दी गई है जरा वो भी देखिए कि इन्हीं के बारे में कि इस सूची में सूरत के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हरीश हसमुख भाई वर्मा को पदोन्नत कर राजकोट जिला न्यायालय में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बनाया गया है। उनके स्थान पर जिनको जिम्मेदारी मिली है, सूरत के न्यायाधीश MR खेर को प्रभारी बना दिया गया है। मतलब कि अब सरकार तय करती है कि कहां कौन क्या फिट होगा, उस हिसाब से फैसले हो जाए। तो कानून विभाग का जब यह आदेश आता है कि हरीश हसमुख भाई वर्मा का सूरत कोर्ट में काम पूरा हो गया है, जिस काम के लिए वो गए हैं, अब उसके बाद उनकी जिम्मेदारी कहीं और शिफ्ट की जाएगी, तो बोरिया बिस्तर सूरत कोर्ट से बांधकर अब वो राजकोट की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। राजकोट में आपको वो सेवा देते नजर आएंगे। इनके बारे में खूब तारीफों के पुल भी बांधे गए थे। कुछ मीडिया ने जमकर कहा था कि ये बहुत ही इरादों के पक्के हैं, समय के पाबंद हैं, साथ ही साथ बिना वकील के भी लोगों की समस्या सुनने लगते हैं। ये हर जज में ये गुण होने चाहिए, क्यों नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई जज किसी के दबाव में काम कर रहा है, अगर ऐसे आरोप लगने लगे हैं तो सवाल खड़े होंगे। अब जैसे जज साहब हरीश हसमुख वर्मा हो या फिर रॉबिन मोगेरा साहब हो या फिर जस्टिस हेमंत प्राक्षक हो, इन सब के ऊपर यह आरोप लगने लगा है, कहीं ना कहीं ये सरकारी दबाव में प्रभावित नजर आते हैं। कई लोग, हमारे दर्शक भी यही कमेंट करते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है, सवाल तो लोग पूछेंगे, किसी को सवाल पूछने से रोका भी नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसे दिन आएंगे कि हमारी न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे, यह किसी ने नहीं सोचा था। बीते कुछ सालों में यह सब कुछ देखने को मिल रहा है। जब हमारे जजों को अब सत्ता जो है आकर्षित करने लगी है, तो क्या हो सकता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के राज्यसभा का पद ठुकरा नहीं पाते हैं, जज साहब रिटायर होने के बाद राज्यपाल का पद ठुकरा नहीं पाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा। तो ऐसे ही ट्रांसफर, पोस्टिंग, तबादले, प्रमोशन मिलते रहेंगे अगर फैसला सरकार के मुताबिक होने लगेगा। तो कुछ लोगों ने तो पहले से ही कहा है कि जस्टिस हरीश हसमुख वर्मा के लिए तो प्रमोशन की तो कहते हैं पिटारे खोल दिए गए। इसमें बताया जा रहा है कि बीते 5 महीने में इन्हें कई प्रमोशन मिल गए। जानकारी दी गई है कि राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जस्टिस हरीश हसमुख भाई वर्मा को प्रमोशन देकर जिला जज बनाया गया था। यह 31 मार्च को ही ट्वीट है कि 5 महीने में तीसरी प्रमोशन हुई। जजमेंट लगता है पार्टी कार्यालय से लिख के आया होगा। ये MM ढेरा एडवोकेट है, उन्होंने ही टिप्पणी की है कि उन्हें लगातार प्रमोशन पे प्रमोशन मिलता रहा। आखिर किस खुशी में, क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी के मामले में बिना किसी टेंशन के कह दिया कि भाई आपने देश का सबसे बड़ा अपराध कर दिया है, आप एक ऐसे राजनेता हैं, आपने अगर कहा है तो पूरा मोदी समाज टेंशन में है और इन्हें 2 साल की अधिकतम सजा सुना दी गई। आश्चर्य लगता है कि इनके ही फैसले को जब देश के टॉप लॉयर्स ने बताया कि यह फैसले विकृत हैं और इस पर बड़ी बड़ी बहस की गई, बावजूद इसके न रॉबिन मोगेरा गुजरात सेशंस कोर्ट में पिघलते नजर आए, न ही गुजरात हाई कोर्ट में हेमंत प्राक्षक को लगा कि इस मामले में राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत दे दी जानी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिर कारण क्या है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब भी लोग तलाश रहे हैं। और बहरहाल यह खबर आई है कि राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की अधिकतम सजा सुनाने वाले जज हरीश हसमुख भाई वर्मा का प्रमोशन भी हुआ, तबादला भी हुआ और उन्होंने सूरत कोर्ट से अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। राजकोट में सेवा देते नजर आएंगे।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।